आप सबको नमस्कार। जिस घड़ी की प्रतीक्षा आप सभी लोगों की थी वो घड़ी आ चुकी है और आज लोक सेवा आयोग में जो मीटिंग हुई है उसका अपडेट देने के लिए आया हूँ। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। चैनल को आप सभी लोगों की स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चलिए, आज हम सभी लोगों ने सोचा था कि ये मीटिंग 11 बजे तक समाप्त हो जाएगी, किंतु ये मीटिंग 1 बजे के लगभग स्टार्ट हुई है और काफ़ी सारे मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि OTR में अब उन विद्यार्थियों को देखा जा रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 10 लाख के पार जाने के बाद सचिव महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि अब जल्द से जल्द LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। आज इन तमाम मुद्दों पर आप सभी लोगों को अपडेट देंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। पहला मुद्दा था कि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी किया जाए। इस पर जो मीटिंग में जो बातचीत हुई है कि जो जियो जारी किया गया है शासन की तरफ से, उसमें LT ग्रेड और GIC लेक्चरर के लिए जिन पदों का बंटवारा हुआ है, मतलब जो कैटेगरी वाइज पद बांटे गए हैं, जो नए अध्याचन आए हैं उनके अभी कैटेगरी वाइज पद नहीं बटे हैं, उनको भी बांटने के लिए शिक्षा निदेशालय को निर्देशित किया जा चुका है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सारी अपडेट आप सभी लोगों की शिक्षा निदेशालय से ट्रांसफ़र कर दी गई है लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। तो अब आप लोगों का जो LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन है, इसे जारी करने के संबंध में निर्णय हो चुका है। अब ये विज्ञापन आप सभी लोगों का नवंबर में आना सुनिश्चित हो चुका है, पहला। दूसरा ये कि एज रिलैक्सेशन, क्योंकि PCS 2024 एक बड़ी वैकेंसी है, लगभग ये वैकेंसी आप सभी लोगों की 739 पदों की होने चल रही है, ठीक है ना, जिसमें SDM के असतीत जो है वैकेंसीज होने वाली हैं, ठीक। तो इसलिए इसमें एज रिलैक्सेशन की मांग विद्यार्थियों के माध्यम से की गई थी, हम सभी लोगों के माध्यम से की गई थी कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ एज रिलैक्सेशन के संबंध में जो निर्णय हुआ है उस निर्णय को भी आप सभी लोग जान लीजिए। एज रिलैक्सेशन के लिए अध्यक्ष महोदय ने मुख्यमंत्री महोदय के पास पत्र लिखने पर सहमति जताई है। यदि शासन इस पर सहमत होता है तो ही एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। LT ग्रेड हो या आपका GIC लेक्चरर, खंड शिक्षा अधिकारी हो या अन्य कोई भर्तियाँ, जब तक शासन डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिया जा सकता। जबकि समस्त सदस्य सचिव सहित सभी लोग एग्री थे एज रिलैक्सेशन के लिए, लेकिन इस पर अध्यक्ष महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जब तक शासन हमें निर्देशित नहीं करेगा तब तक हम एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा मुद्दा था कला की अर्हता को लेकर के। लोक सेवा आयोग ने एक लाइन में सीधे सीधे बोल दिया है, प्रशिक्षित स्नातक अगर अध्यापक का मतलब होता है तो प्रशिक्षित स्नातक ही होना चाहिए। मतलब टेक्निकल फाइन प्राविधिक BFA इन सभी विद्यार्थियों को LT ग्रेड में आवेदन करने का अवसर जो है वो नहीं प्राप्त होगा अकॉर्डिंग टू लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। अब इसमें शासन क्या निर्णय करता है ये आगामी भविष्य में आप सभी लोगों को आगामी दिनों में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। तो फिलहाल तो लोक सेवा आयोग ने क्लियर कर दिया कि प्रशिक्षित स्नातक नाम है तो स्नातक भी होना चाहिए और प्रशिक्षण भी होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो कला विषय हो, चाहे संगीत विषय हो, चाहे अन्य विषय हो। इसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय बहुत जल्दी अपना डिक्लेरेशन भी दे देगा। अगर वो TGT की नियमावली चेंज कर रहे हैं तो आपकी LT की नियमावली वही रहेगी, अगर LT की नियमावली वो चेंज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है TGT की नियमावली चेंज हो जाएगी। दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। लेकिन लोक सेवा आयोग ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम किसी भी प्रकार से विदाउट BEd किसी भी अध्यापक को रखने के मूड में नहीं हैं, ठीक है ना। तो LT ग्रेड में इन विद्यार्थियों को थोड़ा सा झटका जरूर लगा है, लेकिन अभी भी उम्मीदें कायम हैं कि हम लोग थोड़ा सा देखें, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से जो कुछ भी बन सकता है वो किया जाएगा आप लोगों के लिए। और आप लोग टेक्निकल फाइन BFA प्रावधिक आदि के हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि 2018 में इन्हीं विद्यार्थियों को बाहर किया गया था, ठीक है ना। कला विषय में चयनित थे ये विद्यार्थी, लेकिन इनको बाहर किया गया, इनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई थी क्योंकि ये हमारी अहर्ता सूची में आते ही नहीं है, ठीक है ना। जब अहर्ता सूची में आते नहीं है तो इनका चयन निरस्त कर दिया गया था, इसीलिए। और फिर से आगामी समय में ऐसी चीज़ें ना देखने के लिए मिले, इसलिए वो कार्य कंटिन्यू जारी रहेगा।
फिलहाल ऐसा कोई शासन से भी निर्देश नहीं है कि आप टीजीटी की नियमावली में, अगर टीजीटी की नियमावली उसको लागू किया जाएगा तो टीजीटी की नियमावली भी चेंज होगी। और इस पर निर्णय करना किसको, क्योंकि टीजीटी की वैकेंसी किसके पास गई है, शिक्षा सेवाचयन आयोग के पास गई है। और शिक्षा सेवाचयन आयोग की जो नियमावली सेट की गई है उसमें समस्त विद्यार्थियों को बीएड करना अनिवार्य हो गया है, चाहे वो टीजीटी के लिए थे चाहे पीजीटी के लिए थे। ठीक है, अगला जो मुद्दा था वो था कि जीआईसी लेक्चरर में क्या बीएड की अनिवार्यता होगी। जी हाँ, जीआईसी लेक्चरर में बीएड की अनिवार्यता हो चुकी है। ठीक है ना, अगर कोई विद्यार्थी परास्नातक प्लस बीएड है तो ही वो जीआईसी लेक्चरर के लिए आवेदन करेगा। इसमें कुछ खट्टी मीठी यादें भी थी, कुछ विद्यार्थियों को अच्छा भी लगेगा, कुछ विद्यार्थियों को जाहिर सी बात है थोड़ा सा मायूसी जरूर होगी, लेकिन मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों को टीजीटी की नियमावली के आधार पर, क्योंकि अब माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड की नियमावली कोई मायने नहीं रखती है, ठीक है ना, वो नियमावली समाप्त हो चुकी है। अब जो नियमावली आप लोगों के सामने आएगी वो नियमावली होगी शिक्षा सेवाचयन आयोग उत्तर प्रदेश 2023, ये आपकी नई नियमावली होगी। ठीक है ना, तो आप लोगों को इसमें काफ़ी सारे परिवर्तन भी देखने के लिए मिलेंगे और उन परिवर्तनों के माध्यम से ही आप सभी लोगों की आगामी, क्योंकि आगामी समय में जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड ये भर्ती आपकी शिक्षा सेवाचयन आयोग में ही जाने वाली है। ठीक, इस बार तो लोक सेवा आयोग करा दे रहा है, लेकिन आगामी समय में वो चली जाएगी आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग के पास। नियमावली सेम रहने वाली है, जो टीजीटी की नियमावली रहने वाली है वही सेम टू सेम आपकी जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड की रहने वाली है। तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन जरूर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ रद्द-बदल होने की संभावनाएं नहीं, ना के बराबर हैं। ठीक है ना, तो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को ये थोड़ा सा मायूस करने वाली खबर जरूर है। मैं किसी को झूठी दिलासा नहीं दे सकता, क्योंकि जो जानकारियाँ मिलेंगी वही प्रयास किए जाएंगे। ठीक है ना, और आप लोगों के लिए प्रयास, क्योंकि आप लोग भी अगर सहयोग करें, साथ जुड़ें, साथ बढ़ें, तो हम सभी लोग भी थोड़ा सा लखनऊ कूच कर सकते हैं। लेकिन जब आप सभी लोग पूरी तरीके से ठिठक गए हैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टीम के सदस्यों का उत्साह भी वो मंद पड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर की मांग विद्यार्थियों के पुराने समय से है। अभी इस पे शासन ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हम, अध्यक्ष महोदय ने एकदम साफ साफ कर दिया है कि हम शासन को लेटर लिख दे रहे हैं। अगर शासन डिक्लेरेशन देता है कि एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना है तो हम आगामी भर्तियों में जो कि हम एलटी ग्रेड जीआईसी का विज्ञापन जारी करने वाले हैं, उसी विज्ञापन में हम एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज शासन ने अगर इस पर मौन स्वीकृति भी अगर देता है तो भी कर देंगे, अगर कोई जो है रिएक्शन नहीं देता है तो विज्ञापन हम वैसे ही जारी कर देंगे। ठीक है ना, और आप लोगों का विज्ञापन पूरी तरीके से अब जो है तैयारियां उसकी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का 22 नवंबर के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। उसके पहले जो भाई बंधु हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के सुनहरे भविष्य के लिए। ठीक है ना, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि जुड़ाव में कोई भी आप सभी लोगों की हानि नहीं है, फायदा ही है। 68 विद्यार्थी 2016 के प्रथम वरीयता सूची प्रथम वेटिंग लिस्ट में सफल होकर के आज नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल उम्मीदें छोड़ दी थी। साक्षात्कार देने के बाद बिल्कुल उम्मीदें छोड़ दी थी कि भाई रिजल्ट आ गया, 2 साल बीत गया, अब क्या होना है। ठीक है ना, लेकिन उनकी किस्मत बदली और वो हमारे संपर्क में आए, उनकी किस्मत बदल गई और वो आज विद्यालयों में पहुंच गए हैं, उनके घर में खुशियाँ खुशियाँ हैं। इसलिए आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिना देर किए जुड़ जाइए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों का वेट कर रही है। 830 32 72 282 ये व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। पहला। दूसरा ये कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है आखिर ये कब तक होगी, शिक्षा सेवाचयन आयोग कब तक बनेगा। तो शिक्षा सेवाचयन आयोग के बनने की जो प्रक्रिया है, मतलब सदस्यों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, वो आप लोगों का इसी नवंबर में स्टार्ट होगा। भले ही कुछ लोग बोल रहे होंगे कि दिसंबर तक ये चीज़ें डिक्लेयर होंगी। हम लोगों ने आज माध्यमिक शिक्षा उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से उनके आवास पर मुलाकात की है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य थे, ये शिक्षा सेवाचयन आयोग में मेंबर नहीं बन रहे हैं, ये ड्राफ्टिंग कमेटी में जो है वो सदस्य थे। ठीक है ना, और इनको उप सचिव की जिम्मेदारी शिक्षा सेवाचयन आयोग में भी सौंपी जाएगी। आज उनसे ही क्लियर किया गया कि क्या सूचना है,
कब तक ये आयोग बन सकता है, तो उन्होंने 20 नवंबर का तारीख बताया कि 20 नवंबर के बाद सदस्यों के लिए जो अधिसूचना जारी होनी है वो शासन जारी कर देगा। ठीक है ना। कुछ नियमावली में जो लॉजिस्टिक आप लॉ के तरीके से बोल सकते हैं वैधानिक समस्याएं, उनको दूर करने का जो मुहिम चली हुई है वो लगातार अधिकारीगण कर रहे हैं और इसके बाद आप सभी लोगों को अधिसूचना देखने के लिए मिलेगी और फटाफट नियुक्तियां हो जाएंगी। जब टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आप सभी लोगों की अभी शासन स्तर पे इस पर कोई भी स्वीकृति नहीं बन पाई है। नहीं बन पाई है का मतलब ये है कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की जब आयोग बनेगा उसके, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को कहा कि आयोग बनने के 25 दिन के भीतर आप लोगों को पेपर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आयोग बहुत फुल स्पीड पे काम करेगा। उसके पास 2 ही एग्जाम पेंडिंग है ही। पहला क्या है, पहला आपका है टीजीटी पीजीटी, दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51। बाकी परीक्षाएं क्या, बाकी आवेदन लेने हैं, उसके बाद परीक्षाएं करानी है। तो परीक्षाएं तो पहले होंगी, आवेदन बाद में लिए जाएंगे। ठीक है ना। और टीजीटी पीजीटी का ये एग्ज़ाम डेट उद्घोषित होने के बाद आप सभी लोगों की नई टीजीटी पीजीटी की एक बम्पर वैकेंसी भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, जो कि तदस्थ शिक्षकों के पूरे समस्त पदों पर होगी और लगभग 27,500 वैकेंसी होगी ये। ठीक है ना, एक बड़ी वैकेंसी है। इसमें तदस्थ शिक्षक आवेदन करते हैं तो ठीक, नहीं तो उनके पूरे पदों पर दूसरे विद्यार्थी चयनित हो जाएंगे। मजबूरी है, मरता क्या ना करता, करना ही पड़ेगा उनको, है ना। नहीं करेंगे तो जाएं, करते हैं तो अच्छी बात है, वेटेज लेकर के कंपटीशन करें। और आम विद्यार्थी तो इतने सजग हो चुके हैं कि जाहिर सी बात है उनके लिए 9-10 क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है ना, आराम से वो क्वालिफाई कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। तो आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारियां करते रहिए, क्योंकि आयोग बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के मन में क्या चल रहा है, क्या टाइमर फूटेगा, क्या जो है मतलब 2021 की जैसी भर्तियां होंगी, क्योंकि सारी भर्तियां आप सभी लोगों की टाइमलाइन पंच होने वाली हैं। ठीक है ना, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। तो आप लोग तैयारियां करते रहिए। और ऐसा भी नहीं है कि सारे उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं कि टीजीटी पीजीटी इस वर्ष नहीं होगी। ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी इस वर्ष ना होने की अभी सारी उम्मीदें समाप्त नहीं हुई हैं। हाँ, इतनी चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आज उप सचिव महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा संवर्चन आयोग बनने के 25 दिन के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम डेट वगैरह जो है वो क्लियर कर दी जाएगी, एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। तो 25 दिन मतलब 1 महीने मोटा माटी मान लो। ठीक है, तो आप लोग तैयारियां करेंगे तभी तो फाइनल टच दीजिए अपनी तैयारियों को, जुट जाइए, रम जाइए। नोट्स साथ चाहिए तो आप 830-72-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी के लिए विद्यार्थी परेशान हैं कि आखिर भैया कब तक आएगी, कब तक आएगी। उसके बारे में भी सूचना प्राप्त हो गई है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आप लोगों के आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से पूरा खाका तैयार किया जा चुका है और जिस फर्म का चयन किया गया था कि आपका एग्ज़ाम कराएगा, ये आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, ये आपका बायोमेट्रिक करेगा, सारी चीज़ें जो डिक्लेयर किया गया था शासन से उसको मंजूरी भी मिल चुकी है। ठीक है, अब एनओसी के लिए मतलब स्वीकृति के लिए कि हम विज्ञापन जारी करने चल रहे हैं, गृह विभाग को लेटर लिखा गया है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से। उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों के जो प्रस्तावित जो तिथियाँ सामने आ रही हैं कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो आप लोग तैयारियां अपनी शुरू कर दीजिए। रही बात एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन पर पूरा का पूरा जिम्मा आ गया है मुख्यमंत्री महोदय का। मुख्यमंत्री महोदय निर्णय करेंगे तो इस पर एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा। वैसे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में लगभग सभी एक्सपर्ट बोल रहे हैं ये चीज़, और लगभग काफ़ी जनप्रतिनिधियों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से जारी होने वाले उत्तर प्रदेश सिपाही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 और उत्तर प्रदेश दारोगा भर्ती परीक्षा इस 2023 इस विज्ञापन में विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप लोग चिंतित ना हो, आप लोगों के लिए कार्य करना हमारा दायित्व भी है और हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, लेकिन आप लोगों के भी कुछ दायित्व, कुछ नैतिक कर्तव्य बनते हैं जो आप लोग हमारा सहयोग करके बना सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सहयोग करने का मतलब है कि आप हमारे लिए तपिए, आप हमारे लिए भागिए या दौड़िए। आप घर बैठे सहयोग कर सकते हैं। सहयोग ऐसा कि आप लोग वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को शेयर किया करें और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर किया करें ताकि लोग जुड़ें साथ में। ठीक है ना, क्योंकि कार्य करने का मज़ा तभी जब विद्यार्थियों का सपोर्ट होता है। ठीक, तो अभी कुछ लोग जो हैं वो शिक्षा संवर्चन आयोग के लिए जो है धरना प्रदर्शन वगैरह करने चल रहे हैं, उनका जाहिर सी बात है
दुकान वुकान बंद होने को है, तो ये सारी चीज़ें तो करेंगे ही। लेकिन इतना क्लियर हो चुका है, शासन स्तर पे भी कार्य चल रहे हैं और तकनीकी खामियां दूर होने के बाद, ठीक है ना, ताकि किसी भी प्रकार, क्योंकि एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो समस्याएं आ रही थी वही एज को जो है मैक्सिमाइज करने के संबंध में भी आ रही हैं, क्योंकि शासन की इच्छा है, ठीक है ना, मतलब अधिकारियों की इच्छा है कि टीजीटी पीजीटी में भी एज को मैक्सिमाइज कर दिया जाए, 21 से 40 वर्ष कर दिया जाए। लेकिन शासन इस पर एग्री नहीं हो पा रहा है, जबकि शिक्षा जगत के जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं, वो बड़े से बड़े अधिकारी वो चाहते हैं कि एज को मैक्सिमाइज कर दिया जाए, ठीक है ना। जो ये 55 साल 60 साल 61 साल तक के विद्यार्थी क्या वो बुजुर्ग हैं, है ना, वो लोग भी आवेदन कर देते हैं, कभी कभी 58 साल के भी लोग कर देते हैं आवेदन, ऐसे ही मज़ा लेने के लिए कर देते हैं। कभी कभी होता है, ऐसे वाक़या देखने के लिए मिले हैं जब अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, ऐसे भी वाक़या देखने के लिए मिले हैं कि 62 साल कंप्लीट होने में 6 महीना पहले उनको नौकरी मिल गई। अब बताओ क्या करेंगे वो 6 महीना नौकरी करके। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए ही अधिकारी चाहते हैं कि जैसे हर भर्ती में एज का एक मैक्सिमम जो है लिमिट है, उसी तरीके से टीजीटी पीजीटी में भी होना चाहिए। और इस पर मंतव्य बनना, क्योंकि शासन ऐसा करना नहीं चाह रहा है। और यदि ये शासन इस चीज़ को लेकर के कैरी फॉरवर्ड करता है, आगे बढ़ता है, तो ये चीज़ें आपकी एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता में भी जाएंगी। क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड जीआरसी तो चलिए ठीक है, राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली के आधार पर जो लोक सेवा आयोग चाह रहा है उसके आधार पर भर्ती हो रही है, होने वाली है। लेकिन ये भर्ती आप सभी लोगों की इससे कंप्लीट होने के बाद लोक सेवा आयोग हाय तौबा कर लेगा और इस भर्ती को पुनः उठा करके भेज देगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो बाद में फिर वही होगा जद्दोजहद, एक भर्ती आप इस नियमावली पर करा रहे हो, इस भर्ती पे ये भर्ती आप इस नियमावली पर करा रहे हो, फिर बाद में जो है घचमच हो जाएगा, मामला कोर्ट तक जाएगा। इससे बेहतर है कि पहले इनसे जो है सारी चीज़ तब्दील कर लो, है ना। तो आप सभी लोगों में बता दूं, बहुत जल्दी ही आप लोगों के जो ये निराशावादी दिन हैं वो छटने वाले हैं, क्योंकि पॉजिटिव सूर्य की किरणें दिखने लगी हैं और उम्मीदों की लहर अब हिलोरे मारने लगी हैं। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी के साथ साथ मैं आप बात करना चाहूँगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी पूछ रहे थे, हमारे डीएलएड और बीटीसी के भाई बहन, कि भैया कोई वैकेंसी आएगी कि नहीं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी फिलहाल भूल जाइए, ठीक है ना। और रही बात टीईटी की, टीईटी का विज्ञापन भी इस वर्ष जारी नहीं होने वाला, ठीक है ना। और इसमें बहुत ज़्यादा घचमच है, ठीक। तो अभी आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप पढ़ाई छोड़ करके कुछ अन्य तैयारियां करना चाहते हैं कि हम टीजीटी पीजीटी देख लें या कोई भी ऐसी वैकेंसी देख लें, तो आप ठीक है, आप उसके लिए भी लग सकते हो। लेकिन अभी आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात माँ ही करो तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी फिलहाल नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और अभी क्या, मेरे ख्याल से तो मतलब पिछले साल भी जो 2024 शुरू होने वाला है, इस भर्ती को 2024 में भी आप लोग बहुत ही कम देख पाएंगे, ठीक है ना। अगर आएगी भी तो वही मान चलिए कि अक्टूबर नवंबर तक आएगी, ठीक। ऐसी ही सूचना है, तो यही सूचना दी जा रही है। रही बात एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो आज एक मज़ेदार सूचना प्राप्त हुई है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए कि इस भर्ती को, इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए शासन के अधिकारी जो है वो सहमत हो रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि मामला काफ़ी दिनों से पेंडिंग में है, न्यायालय में भी जो है माथा रगड़ रही है वैकेंसी। तो या तो इस भाई बेसिक शिक्षा सचिव ने क्या किया, यही पत्र लिखा है शासन को, या तो इस भर्ती को निरस्त कर दिया जाए और इसके विज्ञापन को निरस्त करते हुए इनके पदों को नए विज्ञापन में जोड़ करके फिर से आवेदन लेके करा लिया जाए, या तो इस भर्ती को फाइनल कर दिया जाए, मेरिट सूची जारी करके विद्यार्थियों की काउंसलिंग करा दी जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर बेसिक शिक्षा मंत्रालय का क्या स्टैंड होता है। सारी चीज़ें डिक्लेयर होने के बाद आप सभी लोगों को एक नई जो वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें आप सभी लोगों को एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि ये वैकेंसी आपकी लगभग 12,500 पदों की होगी, ठीक है ना। 12,500 पदों की बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक। अगर इसमें से भी 298 398 जो प्रधानाचार्यों के पद थे वो, और जो आपका लगभग 1569 पद थे आपके शिक्षक भर्ती के, वो सारे पद अगर इसमें जोड़ दिए जाते हैं तो ये आंकड़ा आप लोगों को लगभग 13,500 तक पहुँचेगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ हो सकता है,
ठीक है ना। लेकिन अध्याचन आए हैं, इसमें इस बात से कोई जो है नाराज़गी नहीं हो कर सकता है या इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धनतेरस के दिन हम सभी लोग माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मुलाकात करेंगे। उनके आवास पर हम लोगों को जो है मिल गया है आज्ञा कि आप लोग मुलाकात कर सकते हैं। तो टीम के सदस्यों के माध्यम से हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों की समस्याओं को रखा जाए और एलटी ग्रेड से लेकर के आपके एज रिलैक्सेशन तक सारी चीज़ें वो डिक्लेयर कर लिया जाए शासन स्तर पे कि शासन आखिर विचार क्या कर रहा है। रही बात बीएड डिग्री धारकों को लेकर के, तो सर्वोच्च न्यायालय में इस केस को अब विस्तृत रूप में सुना जाएगा। प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की जो चल रही हैं वो कंटिन्यू चलती रहेंगी, लेकिन अभी सारे दरवाजे हमारे बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे वरिष्ठतम वकील श्री प्रशांत भूषण जी ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि बीएड विद्यार्थियों को सर्वोच्च न्यायालय से ही रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखना दिलचस्प होगा कि हम लोगों के केस में या हम लोगों की याचिकाओं में कितना कुछ दम है और क्या कुछ तर्क हम सभी लोग न्यायालय के सम्मुख रख पाते हैं। तो आप सभी लोग मॉरल सपोर्ट तो नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी जाते जबाते आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए साथ में। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।